जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में नक्षत्र श्रृंखला के अंतर्गत 23 नक्षत्रों व उनके गुण और विशेषताओं और जातक पर उनके प्रभाव व प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरणों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। नक्षत्र श्रृंखला की आज की वीडियो में हम 24वें नक्षत्र और 25वें नक्षत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं 24वें नक्षत्र शतभिषा और उनके 4 चरणों के विषय में। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 24वां नक्षत्र शतभिषा होता है। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ होता है 100 चिकित्सक। इसे देवताओं का वैद्य भी माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र को शत तारा भी कहते हैं, यानी 100 तारा वाला नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र को वृत्ताकार माना गया है, एक ऐसा वृत्त जो अंदर से खाली या शून्य है। इस नक्षत्र की मूल शक्ति धर्म और सिद्धांत होती है। शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण होते हैं, जो बुद्धि देते हैं, और इसके स्वामी ग्रह राहु देव होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विद्वान इस नक्षत्र को चमत्कारी मंडल के रूप में भी देखते हैं। वनस्पति या पेड़ पौधों में शतभिषा नक्षत्र का संबंध कदम के पेड़ से माना जाता है। यह नक्षत्र कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसके राशि स्वामी शनिदेव होते हैं। फलस्वरूप शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातकों पर नक्षत्र स्वामी राहु देव और राशि स्वामी शनिदेव का प्रभाव बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु देव को रहस्यों, गुप्त ज्ञान, रहस्यमयी विद्याओं, तंत्र मंत्र आदि के लिए जाना जाता है। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक रहस्यमयी, चतुर, आत्मविश्वास से भरपूर, सदाचारी व धार्मिक होते हैं। अधिकतर ये लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातकों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। नक्षत्र स्वामी राहु देव के प्रभाव के कारण इन लोगों की रुचि दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, मनोविज्ञान और ज्योतिष व परलौकिक विज्ञान जैसे विषयों में होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को संगीत से भी विशेष लगाव रहता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं। ऐसे जातक बहुत साहसी व मजबूत विचारों वाले भी होते हैं। ये लोग ईमानदारी से काम करना पसंद करते हैं, परंतु इस नक्षत्र में जन्मे जातक अधिकतर बहुत जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक अगर एक बार कोई निर्णय ले लें तो फिर ये उस पर अडिग रहते हैं। ये जातक बहुत भावुक भी होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के जातक बहुत ही बुद्धिमान व योग्य होते हैं, परंतु अपनी योग्यताओं और ज्ञान व उपलब्धियों के बारे में ज़्यादा चर्चा करना इन्हें पसंद नहीं होता है, परंतु सही समय पर अपनी योग्यताओं और प्रतिभा से लोगों का मन जीत लेते हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति को नीचा दिखाना या कटाक्ष करना इन जातकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। 34 वर्ष की आयु तक इन जातकों को व्यवसाय व रोजगार के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। 34वें वर्ष के बाद इनके करियर में स्थिरता आने लगती है। ज्योतिष, मनोविज्ञान, रेकी व चिकित्सा से संबंधित नौकरी या व्यवसाय इनके लिए सबसे उपयुक्त रहते हैं। मित्रों व रिश्तेदारों की मदद करने के बाद भी इन्हें उनका सहयोग कभी भी प्राप्त नहीं होता है। शतभिषा नक्षत्र के जातकों का अपनी माता से विशेष लगाव रहता है। सुयोग्य व उत्तम जीवन साथी मिलने के पश्चात भी इनकी स्वयं के जिद्दी स्वभाव के कारण इनका वैवाहिक जीवन अशांत रहता है। इस नक्षत्र के जातकों को कमजोर प्रतिरक्षा के कारण सांस लेने में तकलीफ, मधुमेह आदि से पीड़ित होना पड़ता है। तो आइए अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण के विषय में। शतभिषा नक्षत्र का पहला चरण धनु नवांश में आता है। इस चरण पर बृहस्पति देव का प्रभाव बना रहता है। इस चरण में जन्मे जातक उदार व आशावादी होते हैं। इनके उदार स्वभाव के कारण इन्हें जीवन में कई बार धोखे भी प्राप्त होते हैं। इस चरण में जन्मे जातक बहुत ही कुशल वक्ता होते हैं। शनिदेव और राहु देव से शत्रुता के कारण बृहस्पति की दशा उपेक्षित फल नहीं देती। राहु की दशा इस चरण के जातकों के लिए उत्तम रहती है। तो आइए अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण के विषय में। शतभिषा नक्षत्र का दूसरा चरण मकर के नवांश में आता है। इस चरण पर शनिदेव का प्रभाव बना होता है।
इस चरण में जातक बहुत मेहनती होते हैं और इनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर रहता है, परंतु अपने लक्ष्य पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित होने के कारण वजह से ये बहुत बार ये जातक तनाव से भी ग्रसित हो जाते हैं। दूसरे चरण में जन्मे जातक अपने मित्रों व संबंधियों में एक धनी व्यक्ति माने जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण कुंभ राशि के नवांश में आता है। इस चरण पर भी शनिदेव का प्रभाव बना रहता है। इस चरण में जन्मे जातक दूरदर्शी होते हैं। कभी कभी इस चरण में जन्मे जातक बहुत ज़्यादा आक्रामक और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन्हें कभी भी आवेग में आकर अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए, अपितु शांति व संयम से अपने प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। इस चरण में जन्मे जातक समाज में सुखी व संपन्न व्यक्ति होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। शतभिषा नक्षत्र का चतुर्थ चरण मीन के नवांश में पड़ता है और इस चरण पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। बृहस्पति देव का प्रभाव होने के कारण इस चरण में जन्मे जातक बहुत ही परोपकारी स्वभाव के होते हैं, परंतु कई बार नक्षत्र स्वामी राहु देव और राशि स्वामी शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव के कारण इन्हें नशे की लत लग जाती है। शनिदेव की दशा व अंतर्दशा में इस चरण में जन्मे जातकों को बहुत उन्नति व सफलता प्राप्त होती है। ये थी सटीक और संपूर्ण जानकारी शतभिषा नक्षत्र और उनके 4 चरणों के विषय में। तो आइए अब बात करते हैं 25वें नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद और उनके 4 चरणों के विषय में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 25वां नक्षत्र होता है पूर्वा भाद्रपद। इस नक्षत्र का अर्थ होता है शुभ पद, अर्थात शुभ पैरों वाला नक्षत्र। भाद्र का अर्थ होता है शुभ, कल्याणकारी व भाग्य में वृद्धि करने वाला, और पद का अर्थ होता है चरण या पांव। इसलिए पूर्वा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जिसके आगमन से लोगों का कल्याण होता है और उनके जीवन में शुभता आती है। इस नक्षत्र के देवता अजैक पाद होते हैं, जो कि भगवान शिव जी का एक पैर वाला स्वरूप होता है। इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और अंतिम चरण मीन राशि के अंतर्गत आता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक कोमल व विनम्र स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा दूसरों के भले के विषय में ही सोचते रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक साहसी और दूसरों की सहायता करने में सदा तत्पर रहते हैं। पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक हमेशा अपने आदर्शों व सिद्धांतों पर चलने वाले रहते हैं। दूसरों के प्रति इनका दृष्टिकोण हमेशा साफ व संतुलित रहता है। प्रायः इस नक्षत्र के जातक शांतचित्त व विनम्र होते हैं, परंतु कभी कभी किसी छोटी सी बात पर भी जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। दूसरों के प्रति इनका स्वभाव बहुत ही स्नेह वाला होता है। पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक आध्यात्मिक स्वभाव के भी होते हैं, परंतु रूढ़िवादी सोच इन्हें स्वीकार नहीं होती है। सोच विचार कर अपने निर्णय से ही ये किसी भी बात को स्वीकार करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपनी बुद्धि और कौशल के बल पर किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित कर लेते हैं। व्यावसायिक रूप से 24 से 33 वर्ष की आयु तक ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, परंतु 40वें वर्ष के बाद इनकी सर्वाधिक उन्नति के योग प्रबल होते हैं। पूर्वा भाद्रपद के जातक सरकारी क्षेत्र की नौकरी, बैंक, शिक्षा आदि में व लेखन, व्यापार, ज्योतिष व अभिनय के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। धन के मामले में इस नक्षत्र के जातक कंजूस होते हैं, परंतु कई कठिनाइयों के पश्चात ये समाज में अपना मान सम्मान प्राप्त कर ही लेते हैं। अधिकतर इस नक्षत्र के जातक अपनी माता के स्नेह व प्रेम से वंचित रह जाते हैं, परंतु पिता का प्रेम व आशीर्वाद इनको सदा ही प्राप्त होता रहता है। इन जातकों का वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से सुखमय होता है और ये लोग अपने जीवन साथी की बातों को प्रायः स्वीकार भी कर लेते हैं। सेहत के हिसाब से इन्हें अधिकतर पैरों में चोट, हड्डी का दर्द या मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों से परेशानी होती है। तो ये थी सटीक जानकारी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के विषय में। अब बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद के 4 चरणों के विषय में। तो आइए अब बात करते हैं प्रथम चरण के विषय में।
यह चरण मेष नवांश में आता है। पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण के स्वामी मंगल देव रहते हैं। इस चरण में जन्मे जातक साहसी परंतु झगड़ालू व दूसरों पर अधिकार जमाने वाले प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि जो वस्तु इन्हें अपने धन या उचित तरीके से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए अनैतिक रास्ता भी ये जातक अपना लेते हैं। मंगल देव और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव की मित्रता के कारण मंगल की दशा इन्हें शुभ फल व भौतिक सुख साधन की प्राप्ति करवाती है। शनि की दशा अंतर्दशा भी इनके लिए अच्छी रहती है। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय चरण के विषय में। पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय चरण के स्वामी शुक्र देव होते हैं। इस चरण में जन्मे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। यह चरण वृषभ नवांश में आता है। इस चरण में जन्मे जातक बहुत ऊर्जावान होते हैं। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव की शुक्र देव और शनि देव से परस्पर शत्रुता रहती है, जिसके कारण शुक्र की दशा इस चरण के जातकों को विशेष फल नहीं प्राप्त करवाती है। बृहस्पति देव की दशा में जातक उन्नति व प्रगति करता है। शनि देव की दशा में जातक का विकास होता है। तो आइए अब बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद के तृतीय चरण के विषय में। तृतीय चरण मिथुन नवांश में आता है और इस चरण पर बुध देव का प्रभाव बना रहता है। इस चरण में जन्मे जातक जिज्ञासु स्वभाव के भी होते हैं। ये जीवन को सरलता से जीना पसंद करते हैं। स्वभाव से ये जातक बहुत ही विनोदी स्वभाव के होते हैं। इस चरण के जातकों का विकास व उन्नति घर से दूर जाकर बड़े शहरों व महानगरों में ही संभव हो पाती है। बुध की दशा इन जातकों के लिए बहुत शुभ रहती है। बृहस्पति देव की दशा में इनके पराक्रम में वृद्धि होती है। शनि देव की दशा में जातक बहुत उन्नति करता है। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण कर्क नवांश में आता है। इस चरण पर चंद्रदेव का प्रभाव बना होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक आशुक्षा की भावना से ग्रसित रहते हैं। इन जातकों में मिले जुले प्रभाव रहते हैं। कभी कभी ये बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं तो कभी ये लोगों से दुर्व्यवहार भी करने लग जाते हैं। लगन स्वामी और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव और बृहस्पति देव में परस्पर मित्रता होती है, जिस कारण गुरु की दशा बहुत शुभ फल देती है और जातक बहुत उन्नति भी करता है। चंद्रदेव की दशा में जातक का भाग्योदय होता है और धार्मिक यात्राएं बहुत अधिक होती हैं। तो ये थी संपूर्ण और सटीक जानकारी शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों और उनके 4 चरणों के विषय में। अब कल एक और नए वीडियो में नक्षत्र श्रृंखला के अंतिम 2 नक्षत्रों और चरणों के विषय में मैं आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। अब मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। जय श्री बालाजी।